सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ मनुष्यता को पढ़ेंगे। मनुष्यता कविता के लेखक हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह कविता मनुष्यता के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से सिखाने का प्रयास करती है और उसे सीख देती है कि किस तरह से एक सच्चे मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि वह जीवन न रहने के बाद भी अर्थात मरने के बाद भी वह जीवित रह सकता है और कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक इस कविता के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। तो आइए देर न करते हुए सीधे हम लोग कविता की ओर चलते हैं और कविता का भावार्थ समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग सामान्य परिचय इस कविता के कवि जो हमारे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त उनका जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं और फिर हम लोग पूरी कविता का एक एक पद्यांश के साथ भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे जिससे यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। यानी उनके गांव का नाम चिरगांव था जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पड़ता है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को चिरगांव में ही हुई। इनके माता पिता का नाम क्रमशः काशीबाई एवं रामचरण सेठ था। यानी इनकी माताजी का नाम काशीबाई और पिता का नाम सेठ रामचरण था। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके संपर्क में आने के कारण ही इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं आरंभ की और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न हैं, जैसे भारत भारती, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झनकार आदि। भारत भारती इनकी जो कीर्ति है, इनकी जो ख्याति है उसका आधार स्तंभ है। इसी प्रकार से साकेत भी अपने आप में अद्वितीय कृति है। इनको इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम को देख करके राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई। यानी इनको राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग जानते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ सामान्य परिचय था मैथिली शरण गुप्त जी का। अब हम लोग कक्षा 10वीं में संकलित कविता मनुष्यता की ओर बढ़ेंगे और उसका एक एक पद्यांश के साथ अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो पद है वो क्या है मनुष्यता कविता का कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए इस
पद्यांश के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए, हमें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि सबकी मृत्यु होना निश्चित है। यानी जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वह एक न एक दिन मरेगा अवश्य, यानी उसका मरना सत्य है, उसका मरना निश्चित है। फिर हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और जब हमारे अंदर ऐसे विचार आ जाएंगे कि हमने जन्म लिया है तो हमारा मरना निश्चित है, तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। यही बात वो पहली पंक्ति में कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, कि विचार लो कि तुमको मरना है तो फिर तुम कभी मृत्यु से डरो मत, कभी घबराओ नहीं। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, तुम इस प्रकार मरो, तुम ऐसे कुछ काम करके मरो कि मरने के बाद भी तुम्हें सभी लोग याद रखें, याद करें। हुई नयो सुमृत्यु की वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहना चाहते हैं कि यह तो कोई मृत्यु अच्छी मृत्यु हुई ही नहीं, हो ही नहीं सकती कि बिना मतलब के वृथा, मतलब बिना किसी अर्थ के, बिना किसी मतलब के मरे और बिना किसी मतलब के जिए। यानी ऐसे लोगों का जीना और मरना बेकार है जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आगे वो कहते हैं कि वह व्यक्ति मरने के बाद भी नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के बारे में सोचता है, वह मरने के बाद भी जीवित रहता है। यानी मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वो कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु जो जानवर हैं वो भी अपने लिए जीते हैं और उनकी यह प्रवृत्ति है, उनकी यह एक प्रकार से आदत है, प्रवृत्ति है कि वो अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही चरते हैं। लेकिन वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, लेकिन सच्चे अर्थ में वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात दूसरे मनुष्यों की चिंता करे, उनके बारे में सोचे, वही सही अर्थ में मनुष्य है। इस प्रकार से इस पद्यांश के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य, किंतु कभी भी हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से हम मरें, कुछ ऐसा करके मरें कि हमें मरने के बाद भी लोग याद रखें। यह मृत्यु या ऐसी मृत्यु कोई मृत्यु नहीं कहलाती कि जिसमें हम बिना मतलब के जीवित रहें और बिना मतलब के ही मर जाएं, यानी बिना कुछ किए हम मर जाएं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वह व्यक्ति कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता। अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है वह क्या होता है, मरने के बाद भी अमर हो जाता है, मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशुओं की यह आदत है, प्रवृत्ति है कि वो अपने अपने लिए ही चरता है, अपने बारे में ही सोचता है, किंतु वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। किंतु सच्चा मनुष्य वही है जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दूसरे के बारे में भी सोचता है। ये पहला पद है। दूसरा पद्यांश की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दूसरे पद्यांश में वो कहते हैं
कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव को असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरे पद्यांश में वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, पूरे अपने जीवन में दूसरों की चिंता करता है, ऐसे उदार मनुष्य की ही बड़ाई, ऐसे उदार व्यक्ति की ही कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। यानी ऐसे ही महान लोगों के बारे में पुस्तकें लिखी जाती हैं, कविताएं बनाई जाती हैं, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार मनुष्य से यह पृथ्वी जो है वह भी अपने आप को धन्य मानती है, कृतार्थ मानती है, आभारी मानती है कि हमारी पृथ्वी में ऐसे उदार मनुष्य भी हैं जो अपने ही बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे ही उदार मनुष्यों की, जो अपने बारे में ही न सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, उनकी ही सजीव कीर्ति सारे संसार में, पूरी सृष्टि में गूंजती रहती है, और सभी लोग उनकी पूजा करते रहते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते रहते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव से, यानी पूरे संसार को एक माने, जैसे हमारे धर्म में यह बताया गया है, हमारे देश का यह सिद्धांत रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा क्या है, परिवार है। तो ऐसा जो भाव ले करके इस संसार में अपना जीवन जीता है, उसकी कीर्ति सारे संसार में क्या होती है, गूंजती रहती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो पूरे विश्व के अंदर एकता का भाव जगा दे, भाईचारे की भावना रखे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा ही मनुष्य है जो मनुष्य कहलाने के योग्य है, और वही सच्चे अर्थों में मनुष्य भी है, जो दूसरों के लिए भी मरता है। केवल अपने लिए तो सब मरते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए भी मरे, वही सच्चा मनुष्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा पद्यांश, इसमें तीसरे पद्यांश में वो कुछ मैथिली शरण गुप्त जी कुछ उदाहरण देते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य हमारे देश में हुए हैं, महान विभूतियाँ हमारे देश में हुई हैं। वो आगे लिखते हैं कि क्षुधार्थरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधि चिने दिया परार्थयस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो कहते हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, कि भूख से पीड़ित रंति देव ने अपने हाथ की थाली को भी दूसरे को दे दिया। यानी जब उनके द्वार पर भूखा भिक्षा के लिए आया, तो उस समय वह खाना खाने के लिए बैठे थे, भोजन करने के लिए बैठे थे, अपने हाथ में थाल ले रखी थी, लेकिन जब वह मांगता है तो वह उसे अपने हाथ का थाल भी दे देते हैं। इतने उदार हैं कि अपनी चिंता उन्हें नहीं है, बल्कि वह दूसरे के भूख से दुखी हो जाते हैं।
द्रवित हो जाते हैं और उसे अपने हाथ की थाली भी दे देते हैं। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और महर्षि दधीचि ने दूसरों के हित के लिए अर्थात देवताओं के हित के लिए अपने पूरे शरीर की हड्डियों को दे दिया, पूरे शरीर को दे दिया, जिससे कि वज्र बनाया गया। यह कथा आती है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था तो देवताओं पर असुर भारी पड़ रहे थे, तो उन्हें ऐसी सलाह दी गई देवताओं को कि यदि आप महर्षि दधीचि के हड्डी से वज्र का निर्माण करके असुरों से युद्ध करेंगे तो आपकी विजय होगी। इस पर देवराज इंद्र दधीचि के पास आते हैं और उनसे अपनी हड्डियों को देने की प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वो असुरों का संहार कर सकें, असुरों को मार सकें। यह बात सुनते ही सहर्ष बिना किसी देरी के दधीचि अपना शरीर, अपनी हड्डियां इंद्र को दे देते हैं और फिर उससे वज्र बनता है और फिर देवताओं की विजय होती है। यही उदाहरण देते हैं मैथिली शरण गुप्त जी भी कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, कि भूख से पीड़ित रंति देव ने अपने हाथ की थाली दूसरे को दे दी और दूसरों की भलाई के लिए अर्थात देवताओं की भलाई के लिए महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियों को, अपने पूरे शरीर को, अपने जीवन को दान दे दिया। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया और उसी नर देश के राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरे शरीर का मांस दान कर दिया था। इसमें भी एक कथा आती है, मैं उसको संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बहेलिया एक कबूतर को मारने के लिए उसका पीछा करता है, उसे बाण मारता है। वह घायल कबूतर शिवी के गोद में आकर के छिप जाता है, गिर पड़ता है और दौड़ता हुआ बहेलिया जब उनके पास आता है तो वह कहता है कि यह मेरा शिकार है, आप मुझे इसे दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मांस चाहिए न, यदि तुम्हें मांस चाहिए तो तुम मेरा मांस ले लो, लेकिन इसको छोड़ दो। और इस तरह से वह कबूतर की जान बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का मांस काट काट करके उस बहेलिये को दे देते हैं। इतने उदार थे हमारे देश के महापुरुष। और इसी तरह से सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण की कथा आपको पता होगा, और नहीं पता तो ये मैं बता दूं कि कर्ण जो महाभारत के युद्ध के समय जब इंद्र उससे उसका कवच और कुंडल मांगने आते हैं, उसका कवच और कुंडल जो था उसके शरीर के ही साथ था, यानी उसकी चमड़ी ही थी एक तरह से उसका कवच और कुंडल। तो उसने अपने चमड़ी को ही काट करके इंद्र को दे दिया, जबकि उसे यह पता था कि यह इंद्र हमसे कवच कुंडल ले रहे हैं तो फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उसने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि वो उनसे वीरकर्ण से याचक के रूप में मांगने आए थे। यानी जब कोई मांगने आता है तो इस तरह भी हमारे देश में वीर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए भी उन्हें उनकी इच्छित वस्तु को प्रदान किया है, यानी जो वो चाहते हैं उन्हें दिया है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह देह तो अनित्य है, यानी एक दिन इसे नष्ट ही होना है, तो इसके लिए जीव क्यों डरे, कि हमें इसके लिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ आया है, जन्मा है, पैदा हुआ है, वह मरेगा ही। तो फिर हमें इस शरीर के लिए बहुत मोह नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है।
दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, जैसे इन लोगों ने सोचा, रंतिदेव ने, महर्षि दधीचि ने, उसी नर के राजा शिवी ने और दानवीर कर्ण ने। आगे देखेंगे अगला पद्यांश कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे, आहा ऊही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए कहे मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, दूसरों के दुख में दुखी होने की भावना हो। वही महान विभूति है, वही महान है, वही सबसे बड़ा है। और यही हमारे अंदर का सबसे बड़ा धर्म है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वो आगे लिखते हैं कि स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा ऐसे लोगों के बस में ही यह पृथ्वी रहती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब पृथ्वी। ऐसे ही लोगों के बस में हमेशा यह पृथ्वी रहती है। किसके? जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के लिए उनके अंदर दया होता है, करुणा होता है, दूसरों के बारे में जो सोचते हैं। विरुद्ध, और इसका उदाहरण वो देते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। वो कहते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है महात्मा बुद्ध, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए, जिसे विरुद्धवाद के नाम से जाना गया। इसके लिए उन्होंने पूरे संसार की खिलाफ जाकर के एक नया मार्ग प्रशस्त किया, नया मार्ग बनाया, जिसे बाद में बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना गया। और उनके दया भाव और परोपकार के कारण ही सारे विश्व के लोग उनके सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। और ऐसे उनके दया भाव के कारण ही सारे संसार के लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं, मस्तक नवाते हैं, क्योंकि उनका अहिंसा सबसे बड़ा धर्म था। वो किसी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। अगली पंक्ति में कहते हैं कि आहा वही उदार है, वही सबसे बड़ा है, सबसे महान है, जो क्या करता है? दूसरों का उपकार करता है। परोपकार यानी दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का उपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरे मनुष्यों के लिए भी जीता है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग मनुष्यता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो पद्यांश था, जो आज का भावार्थ था, वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।